बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर अब सियासी रण छिड़ गया है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी है, तो वहीं बीजेपी ने सवाल पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई है। पुरुलिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि 17 अप्रैल को बंगाल में दंगा होने वाला है, ताकि बीजेपी इसके जरिए यहां पर एनआईए को भेज सके। भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। तो ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर अब सियासी रण छिड़ गया। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी। वहीं बीजेपी ने सवाल पूछा, आखिर सीएम को पहले से दंगे के बारे में कैसे पता। बीजेपी ने सवालों की बौछार की, ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा दिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताते हुए कहा, पुरुलिया में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने दावा कर दिया कि 17 अप्रैल को बंगाल में दंगा होने वाला है, ताकि बीजेपी इसके जरिए यहां पर एनआईए को भेज सके। इस दौरान ममता बनर्जी ने यह भी दावा कर दिया कि लोगों को दंगा नहीं करना है, क्योंकि राम किसी को दंगा करने को नहीं कहते हैं। यह कहा है ममता बनर्जी ने। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अब बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस हर मुद्दे पर हो रहा है। रामनवमी को लेकर जो बयान दिया ममता बनर्जी ने, बीजेपी अब उस पर एक तरह से सवाल पूछ रही है कि पहले से कैसे पता है सीएम को कि दंगा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इसे लेकर के सियासत अभी रामनवमी को कई दिन बाकी है, नवरात्र भी शुरू नहीं हुई है और इसके पहले ममता बनर्जी ने ये कह दिया है कि रामनवमी पर दंगा भड़काया जा सकता है और आरोप भाजपा पर लगाया है। भाजपा की तरफ से सवाल ये हो रहा है कि पहले से उन्हें कैसे पता है, और अगर पहले से पता है तो कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। तो इसे लेकर भी फिलहाल सियासत चल रही है पंकज। बिल्कुल, और आपको बता दें कि बंगाल में लोकसभा की 42 सीट्स हैं, 42 सीटें, और इन 42 सीटों को जीतने के लिए अब ममता और मोदी में सीधी जंग शुरू हो गई। लेकिन इस चुनावी जंग में रामनवमी पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। देश की राजनीति में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आमना सामना हुआ। ममता बनर्जी ने अपने गढ़ पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर टिप्पणी की थी और जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर सीधा निशाना साधा। ममता के बयान के बाद बंगाल की राजनीतिक प्रयोगशाला में सांप्रदायिक प्रयोग कौन कर रहा है, ये सवाल बड़ा हो गया है। लोकसभा वोट का चुनाव शुरू होने का एक पहले दफा वोट के आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सांप्रदायिक रंग लगाने का कोशिश का एक जबरदस्त प्रक्रिया पश्चिम बंगाल जोड़ के शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये बयान दे रही हैं कि रामनवमी को दंगा मत करना। बीजेपी का आरोप है कि इस बयान का मतलब दंगे का जिम्मेदार हिंदुओं को ठहराना है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी बयान जारी कर दिया है कि रामनवमी पर पाप करने वालों को याद रखना और वोट से सजा देना। बीते कई वर्षों में ये देखा गया है कि हिंदू त्योहारों पर सुनियोजित हिंसा हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी का इशारा इसी तरफ था, लेकिन 19 अप्रैल को पहला वोट पड़ने के ठीक पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है और रामनवमी पर ममता बनर्जी की राजनीति क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली है? ये बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। और जैसे ही ममता बनर्जी ने अपना ये बयान दिया, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी और कई प्रहार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर किए। कोलकाता से दिल्ली तक चल रही इस पूरी राजनीति का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी का यह बयान। আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, ও রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা। তারপরে রাম রাম করে আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, তাহলে মনে রাখবেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी कि रामनवमी पर दंगा मत करना, इस टिप्पणी के पीछे क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है? क्या इस बयान के पीछे हिंदुओं के त्योहार पर छींटाकशी की राजनीति है? कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने इन सवालों को उठाते हुए ममता बनर्जी की राजनीति पर सवालिया निशान लगाया है। लेकिन सबसे पहले ममता और इंडिया अलायंस की इस सांप्रदायिक राजनीति पर वार राजस्थान के पुष्कर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब ममता बनर्जी ने रामनवमी के त्योहार और दंगों का जिक्र एक साथ किया है, बल्कि इससे पहले साल 2023 में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति में रामनवमी, रमजान और दंगों के शब्दों का मिश्रण करके राजनीति की थी। पिछले साल रामनवमी और रमजान के मौके पर क्या बयान दिया था ममता बनर्जी ने, जरा सुनिए। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाले हैं। दोपहर में वो छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली करेंगे, फिर शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए प्रचार करेंगे। बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों में लगातार रैलियां की, रोड शोज किए, और अब वो आगे प्रधानमंत्री आज कह चुके हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र में कदम रखने वाले हैं और यहां चुनाव प्रचार करेंगे। बस्तर लोकसभा सीट उसको लगाने के लिए पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। देश की सबसे संवेदनशील लोकसभा सीटों में से एक छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री हारी हुई सीट पर कमर खिलाने के लिए प्रचार करने वाले हैं। 2 दशकों तक बीजेपी का बस्तर पर कब्जा रहा, मगर पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल गई। ऐसे में बीजेपी की प्रधानमंत्री की रैली में करीब 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। नक्सल प्रभावित ये इलाका है और इस वजह से बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें, दूसरा ऐसा प्रदेश जहां प्रधानमंत्री आज दौरा करेंगे, 48 की 48 सीटें जीतने के लिए चंद्रपुर से एनडीए की जीत की हुंकार प्रधानमंत्री भरने जा रहे हैं। बस्तर और महाराष्ट्र का चंद्रपुर, इन दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पिछले चुनाव में बीजेपी ये दोनों ही सीटें हार गई थी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो